Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। कृष्ण हेतु क्रंदन, तो इसके हमने विरह की स्थिति की वर्णन इसमें किया गया है, जो आलोचना कर रहे थे। तो यह विरह की स्थिति है जब कृष्ण जो प्रेमी है, समग्र प्रेम के केंद्र, उन्होंने अपने परम प्रियजनों को अपने सानिध्य से वंचित रखा है। तो उनका संग प्राप्त करने हेतु हमारी अभिलाषाएं एवं क्रियाएं दोगुनी अथवा तिगुनी हो जानी चाहिए। इस प्रकार का विरह अनिवार्य है। यह वह मुख्य सूत्र है जो कृष्ण को और जाने की हमारी अभिलाषा को विकसित करेगा। हमारे सब प्रयास कृष्ण को संग प्राप्त करने की ओर प्रवर्तित होनी चाहिए। अभी हमें उस संग से वंचित रखा गया है ताकि हमारे हृदय का अध्ययन किया जा सके। कृष्ण के सेवक के लिए विरह की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि विरह में वह कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत होने से भी अधिक तीव्रता से कृष्ण को प्राप्त करने की अभिलाषा अथवा प्रवृत्ति को जागृत कर सकता है। कृष्ण ने सब प्रयोजन हमें स्वयं से दूर रखा है। जब हम कृष्ण को अपने समीप ना पाकर निराश हो जाए, तब वास्तव में हमें अपने भाग्य को सराहना चाहिए और सोचना चाहिए, मैं जानता हूं कि कृष्ण चाहते हैं कि मैं उनके प्रति और प्रेम अर्जित करूं, और इसीलिए उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। हमें सदैव सेवा करने में सतर्क रहना चाहिए। सेवा का सबसे अच्छा ढंग हरिनाम जप है। भगवान स्वयं को हमसे दूर रख रहे हैं और हमें अत्यंत मनोयोग से उन्हें ढूंढना है। हरिनाम जपने की यही उचित शैली है। परम भगवान का नाम निरंतर जपना चाहिए ताकि हम सतर्क रहे और अपनी सेवा में कोई चूक ना कर बैठे। जैसे ही हम कृष्ण की सेवा करने में अरुचि दिखाते हैं और उनका नाम जपना बंद कर देते हैं, हम अनिवार्य रूप से इस प्राकृत जगत के प्रभु बनने की प्रवृत्ति में लग जाते हैं और माया के प्रभाव में आ जाते हैं। है ये एक साधक के लिए बहुत प्रयत्न है। विरह की स्थिति में हृदय की वो भावना तो होती है जो हम कृष्ण से बहुत दूर हैं और किसी वजह से मैं असमर्थ अपने को समझता हूँ जो मैं पहुंच नहीं पा रहा हूँ, जितनी मेरी तीव्रता होनी चाहिए उतनी तीव्रता है ही नहीं, है ना। तो साधक मानो कि अपने साधन में बड़ी खुश हो जाए और संतुष्ट हो जाए तो अहंकार की बोध आने लगेंगी, है ना, और अपने असतर्क हो जाएगा वो। तो विरह भावना उनको अपनी वो चेक एंड बैलेंस है जो उसको सतर्क रखता है ना। विरह से वो असहाय बोध तो करता है, किंतु उनके हृदय की भावना तो रहती है जो मेरे को पहुंचना है, मेरे को और तीव्रता जगानी है, और किसी वजह से कृष्ण मेरे से दूर है इस समय, और मैं किसी भी वजह से उनकी सानिध्य प्राप्ति नहीं कर पा रहा हूँ। ना मैं अपनी आध्यात्मिक जीवन में
कोई मेरा प्रगति हुई, तो ये जो भावनाएं है तो उनके हृदय की जो इच्छा है, अभिलाषा, उसको जागृत रखेंगे, उनको बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। और ये अच्छी ढंग है, यहाँ पर महाराज लिखते हैं ना, जो बहुत अच्छी प्रोसेस है ना। जप करते समय हमेशा सतर्क रहनी चाहिए और निरंतर सतर्क रहनी चाहिए और खूब पुकारना है ना। तो आप जपने के बाद फिर आप देखेंगे कहाँ आज तो कृष्ण, आज मेरी तीव्रता कितनी बढ़ी है ना, और कितनी तीव्रता से मैं पुकारा और किस प्रकार मैंने जप किया है ना। तो रोज एक साधक को अपनी साधन पद्धतियों में विकास लाने के लिए प्रयत्न करनी है और जांच पड़ताल करनी चाहिए, जब मैंने कितनी तीव्रता से पुकार रहा हूं, मेरी पुकार में कोई कमी तो ना हो, है ना। मेरे को और अच्छी तरह से पुकारना है, हर शब्द को सुनना है और मेरे को सतर्क होनी है ना, सतर्क है। मेरे को जब को सुधारनी है और अच्छी तरह से सुधारनी। विरह की स्थिति में आप अपने भक्ति में प्रगति करने के लिए जो कमी है उनके ऊपर आप अपने जांच पड़ताल करेंगे, है ना। आप मिलन हो गई, मैं तो सब रिलेशन तो मिल गई, ओ वृंदावन तो मैं चली जाऊंगा, है ना, तो उसमें क्या है ना। तो मानो कि सब कुछ मेरे को मिल ही गया और बाकी तो रही नहीं, तो उससे क्या होगी, एक प्रकार की संतुष्टि उत्पन्न हो जाएंगे, है ना, और असतर्क हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे सुंदर बात है, विरह स्थिति में सतर्कता तथा अभिलाषाओं की तीव्रता की वर्धन होती है। और ये सेवा की सबसे अच्छी ढंग हरिनाम जप है ना। सबसे बड़ी सेवा तो हरिनाम जप है, और सतर्कता के साथ और निष्ठा के साथ और दिनों दिन उसमें तीव्रता बढ़ती हो जाए, तो आप सोचिए आपकी सेवा भी बढ़ती चली जा रही है ना, सेवा बढ़ती है। और जब भी जो भी समय मिल जाए, जितने भी समय मिले, है ना, क्षण, है ना, 16 माला तो जपेंगे, बाकी दिनों में भी जो भी हमारी पल खाली जाती है वो हमने जप लेंगे, है ना। जपना एक तरह से पुकारने, अगले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे, है ना। और ये बहुत माने कृष्ण की सानिध्य प्राप्ति के लिए सबसे सुंदर माने प्रोसेस है, अच्छी ढंग है यहाँ पर, है ना। जब प्रियतम की विरह वेदना अतीब तीव्र हो जाती है, तब व्यक्ति उसे पाने की लालसा में रो उठता है। रोता कब है? जब लालसा की वर्धन होती है ना, जब बहुत तीव्रता होती है ना, तब आंखों के अश्रु होगी, है ना। विरह के अश्रु नेत्र के उस अपेक्षित अंजन से अलंकृत कर देते हैं जिसके द्वारा प्रियतम को देखा जा सकता है। कृष्ण से इस प्रकार के विरह भाव में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा 6 गोस्वामी दिन रात रो रो कर राधा और कृष्ण को पुकारते रहते थे, है ना, पुकारते रहते थे। इस्कॉन के प्रारंभिक दिनों में श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्य को प्रेरित किया कि वो रो रो कर कृष्ण को पुकारे, निवेदन करे, आशा करे और भिक्षा मांगे कि कृष्ण उन्हें सेवा का एक अवसर प्रदान करे, क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां और हमारी सारी प्रयास इस भौतिक संसार में है, और इस क्षेत्रों में कृष्ण होते नहीं, कृष्ण आते नहीं। कृष्ण की जगह आध्यात्मिक स्तर है। कृष्ण की इंद्रिया, कृष्ण की विग्रह, कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, गुण, लीला सब आध्यात्मिक क्षेत्रों में है, और हमारे शरीर, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार सब भौतिक क्षेत्रों में है। तो ये दोनों में मिलन होती नहीं है, बहुत मुश्किल है, जैसे तेल और जलों में मिलन नहीं होगी। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद प्रारंभिक क्षेत्र में कहते थे खूब रो, खूब पुकारो, है ना। तो अथ श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राह्यम इंद्रिया सेवन्मुखी जीवात स्वयं एव स्फूर्त्य। तो इस जड़ इंद्रिय से पकड़ पाना कृष्ण को मुश्किल पड़ती है, उनको नामों को आस्वादन कर पाना। तो फिर क्या करें, हमारे पास तो जड़ इंद्रिया ही है, हमने करे क्या, है ना।
तो खूब पुकारे और खूब रोए, है ना, खूब रोए। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद सबको कहते थे निवेदन करे, आशा करे और भिक्षा मांगे कि कृष्ण उन्हें सेवा का एक अवसर प्रदान करे। जी कृष्ण एक अवसर तो प्रदान कर दीजिए, है ना। इस बार सचमुच लालसा जागी उठी, मानो कि लालसा ना भी जागी, हमने अपने बानियों से उसको उजागर करे। जी हे कृष्ण सचमुच में जगाना चाहता हूँ, है ना। इस बार तो मैं पुकारना ही चाहता हूँ और ठीक से पुकारना चाहता हूँ और बहुत अच्छी तरह से पुकारना चाहता हूँ कृष्ण। मैं जी भर के पुकारना चाहता हूँ, मेरी हृदय मैंने भर उठी आपकी पुकारों से, है ना। ये अभिलाषा होनी चाहिए। तो और इस प्रकार हमको पुकारना भी चाहिए, निवेदन करे, आशा करे और भिक्षा मांगे कि कृष्ण उन्हें सेवा का एक अवसर प्रदान करे। जी एक बार दे दीजिए, एक बार मैं सेवा कर पाऊं, मैं एक बार उच्चारण कर पाऊं। आशा तो शुद्ध नामों की है ना, शुद्ध नामों की। जी मैं एक बार पुकार पाऊं, एक बार पुकार पाऊं। जब व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है तब कृष्ण के लिए तीव्र उत्कंठा स्वतः ही जागृत हो जाता है। कदाचित निम्नांकित परिच्छेद व्यक्ति को कृष्ण के लिए रोने के प्रेरित करे। हम संबोधित कर रहे हैं हरे कृष्णा हे भगवत शक्ति, हे भगवान कृपया मुझे स्वीकार करे, है ना, मुझे स्वीकार करे। जब व्यक्ति पुकारता है, कोई चीज निवेदन करता है, तो हम कैसे निवेदन, जी मेरी ये पुकार स्वीकार किया जाए, है ना। मेरी इंद्रिया जड़ है, मेरे मन बुद्धि अहंकार वो भी भौतिक है, और मैं आध्यात्मिक नामों को पुकारने जा रहा हूँ कि कृष्ण मैं आपको पुकारने जा रहा हूँ। तो आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। मेरे पास और कुछ है नहीं इसके अलावा। मैं कहाँ से इंद्रिया लाऊं? आध्यात्मिक इंद्रिया नहीं है मेरी, आध्यात्मिक आंखें भी नहीं है, मेरी जीवा भी जड़ है ना, और कान भी मेरा जड़ इंद्रिया है। मैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में हूं ही नहीं कृष्ण, मैं कहां से लाऊं? मेरे पास यही सामर्थ्य है, मैं इसी से ही तो मैं पुकार सकता हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है। गुरुदेव ने आज्ञा दी और श्रील प्रभुपाद के मिशन में है, तो उन्होंने उपदेश दिए, उन्हीं की वाणियों को स्वीकार करने के लिए, उन्हीं का आदेश को पालन करने के लिए मैं आपको पुकार रहा हूं। तो कृपा करके आप सुन लीजिए कृष्ण, है ना, आप सुन लीजिए, कृपया मुझे स्वीकार करें। अतः यह धनी परम भगवान को संबोधित करने हेतु एक रोना है, एक विनती है, कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। प्रभुपाद मॉर्निंग जब भ्रमण में जाते थे तो एक दिनों की ये उनकी वाणी है, ये हमको कृष्ण को निवेदन करना है, कृष्ण स्वीकार कीजिए। यह जप अपनी माँ को पाने के लिए एक बच्चे के सच्चे रोने के समान है। माँ हरा परम पिता का अनुग्रह प्राप्त करने में भक्तों की सहायता करती है, और सच्चे मन से इस मंत्र का जप करने वाले भक्तों के सम्मुख भगवान स्वयं को प्रकटित कर देते हैं। हम राधा रानी की कृपा याचना करें। हरे शब्द है ना, हरा का हरे, तो राधा रानी को पुकार रहे हैं, और जी कैसे भी करके मेरे को आप बोलिए कृष्ण से स्वीकार करने के लिए, है ना। पहले तो हम गुरुदेव को पुकारते हैं, जी मैं पुकार भी पाऊंगा कि गुरुदेव कृष्ण को मैं पुकार भी पाऊंगा, है ना। श्रील प्रभुपाद को हमने प्रार्थनाएं करते हैं, 6 गोस्वामियों से करते हैं और समस्त वैष्णव जनों से करते हैं। जी मेरे में पुकारने की शक्ति हो, मेरे में ऊर्जा हो, जिसे मैं पुकार पाऊं। तो कृष्ण हमको स्वीकार करेंगे, है ना। एक दिन तो कर ही लेंगे, नहीं? इसी आशा से तो साधक जीता है कि तो पुकारने में हमारी बहुत तीव्रता होनी चाहिए, है ना, बहुत तीव्रता होनी चाहिए, है ना। पुकारते समय निवेदन होनी चाहिए, जी कर लीजिए कृष्ण, कर लीजिए स्वीकार, कर लीजिए,
है ना। मेरे पास इसके अलावा और कुछ है नहीं, मैं और कुछ सिखा ही नहीं, जानता भी नहीं, सिर्फ आपकी पुकारने के लिए। उसमें तो मैं ठीक से भी पुकार पा रहा हूँ नहीं पा रहा हूँ वो भी मेरे को पता, किंतु लालसा तो ही है ना, अभिलाषा तो ही है कृष्ण, है ना, इच्छा तो ही है। गुरुदेव की कृपा से, है ना, ये इच्छा हृदय में जागृत हो गई। सचमुच आपको पुकारना चाहता हूँ, आप स्वीकार कर लीजिए। एक विनती है, एक निवेदन है ना, ये एक विरह भाव है, यही विरह भाव है ना, यही जो बहुत बहुत जन्म तक आपसे अलग हो कृष्ण, है ना। इस जीवन में मैं सचमुच पहुंचना चाहता हूँ, है ना। मेरी जो पुकार सुनाए जाए, है ना, आप स्वीकार कर लीजिए। मैं जानता हूँ आप आध्यात्मिक क्षेत्रों में है, आप इस क्षेत्र में है भी नहीं, भौतिक मेरा सब कुछ हो, किंतु क्या करूं मैं, है ना। मेरे पास तो यही है एक चीज, मैं आपको सिर्फ पुकार सकता हूँ, आप कृपा कर लीजिए, कृपा कर लीजिए। तो ये विरह भावना है। बेसिकली हमने जब शुरू किया था, हमने एक ही चीज किए थे, जब हमने जो पूर्व राग की स्थिति में रह सकते हैं। हमारे पास तो उस व्यक्ति को हमने देखा ही नहीं, हमारी प्रेमास्पद से मिलन ही नहीं हुआ, किंतु हमने सुने हैं उनके बारे में, है ना, गुरुदेव से श्रवण किए हैं। तो इसलिए पुकारने चाहते हैं कृष्ण, हम तो इतना ही कर सकते हैं। आप स्वीकार कर लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए। हरे कृष्ण। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि बोल। हरे कृष्ण।